नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कभी थर्मल यूनिट में समस्या आना, कभी कोयला ना मिलना, कभी डिमांड बढ़ जाना, कभी मेंटेनेंस के नाम पर कटौती करना। हर 2-4 महीने में बिजली विभाग की तरफ से इनमें से कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है। सबसे पहले गांव की बिजली काटी जाती है, फिर शहरों की। एक बार फिर से यही हाल है। 5 यूनिट बंद है, फॉल्ट बता रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फॉल्ट व्यवस्था में है, फॉल्ट सिस्टम में है। ना बैकअप प्लान, ना भविष्य की रणनीति, ना वर्तमान का आकलन और ना ही इतिहास से कुछ सीखना। सवाल यह कि आम आदमी को क्या कभी डिस्कॉम निर्बाध बिजली दे पाएगा? क्या कभी आम आदमी ये सोचे बिना दिन निकाल पाएगा कि उसकी बिजली कटेगी नहीं? क्यों प्लानिंग नहीं की जाती? जब आम आदमी आई बिजली का बिल ना भरे तो मीटर कट जाता है, तो फिर जब बिजली कटती है तो अधिकारियों पर पेनल्टी क्यों नहीं? सवाल यह भी, क्या सच में हमारे पास इतने अधिकारी हैं जो व्यवस्थाओं को संभाल सके, या वो भी तंगी के शिकार हैं? आज बात इसी मुद्दे पर कि करंट का संकट है, लेकिन जिम्मेदार कौन है, समाधान क्या है? सबसे पहले तेजी से आपको राजस्थान की वर्तमान स्थिति को समझाते हैं कि कितनी यूनिट काम कर रही है, कितनी बंद, कितनी एनर्जी का लॉस हमें हो रहा है। 5 सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों में उत्पादन इस वक्त बंद पड़ा है और सारी सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयां हैं। सूरतगढ़ की 1570 मेगावाट की 3 इकाइयों में उत्पादन ठप पड़ा है, यानी कि लगभग मानिए 4500 मेगावाट बंद है। 660 मेगावाट की सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल की 2 इकाइयां बंद है। यहां पर भी 1320 मेगावाट की इकाइयां बंद पड़ी हैं और इसकी वजह से राजस्थान में संकट गहरा रहा है। छबड़ा की 2 इकाई में बॉयलर फीड लीकेज से 900 यूनिट उत्पादन प्रभावित है। यह भी इस वक्त खस्ता हाल। अडानी पावर की 1370 मेगावाट की इकाइयों में उत्पादन बंद पड़ा हुआ है। जरा सोचिए, जो बड़ी बड़ी उत्पादन इकाइयां वो इस वक्त संकट के दौर से गुजर रही हैं। 3 सितंबर तक उत्पादन निगम 1320 मेगावाट क्षमता शुरू करने के प्रयास में, यानी कि कल तक शुरू करेगा। ऊर्जा विभाग निगम विद्युत संकट का आकलन करने में पूरी तरीके से फेल रहा और उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है, गांव के लोगों को भुगतना पड़ रहा है, ग्रामीण के साथ साथ किसानों को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में अगले 24 घंटे अंधेरा रह सकता है। यहां अंधेरे का मतलब ब्लैकआउट नहीं है, लेकिन हां, मानकर चलिए लंबे वक्त तक बिजली जा सकती है। औद्योगिक, कमर्शियल, कृषि और घरेलू सप्लाई पर असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा, और यह अगले 24 घंटे की बात हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इससे इतर भी एक आंकड़ा है। राजस्थान में बायोमास एनर्जी की बात करें तो हम टॉप 10 में हैं, विंड एनर्जी में टॉप 5 में है, रिन्यूएबल एनर्जी में हम टॉप 3 में हैं। 2024-25 तक हम ये कह रहे हैं कि कोयले पर निर्भरता 50% हमें घटानी है, ये भी सच है, लेकिन डिमांड पूरी करने के लिए क्या करेंगे? सवाल ये सबसे गंभीर कि आम आदमी जो वापस बीजने के दौर में जा रहा है, उसको पंखा चलता हुआ मिलेगा नहीं मिलेगा अगले 24 घंटे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, हमारे साथ राजस्थान विद्युत कर्मचारी संघ के महामंत्री अमित मल्होत्रा हैं और वरिष्ठ संवाददाता विकास शर्मा है। राजेंद्र जी, चर्चा आपके साथ सर। हर 2 महीने 4 महीने में एक नया बहाना होता है, बिजली काट दी जाती है, गांव वाले परेशान रहते, किसान परेशान रहते, फिर आके शहरों में भी कटआउट हो जाता है। कब तक ये चलता रहेगा सर? कोई समाधान क्यों नहीं? देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक अभी आपने अपने पूरे ग्राफिक्स में भी बताया कि 660 मेगावाट के जो सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स हैं, जिसमें 2 सूरतगढ़ के हैं, 2 आपके अडानी पावर के हैं और 1 छबड़ा का है। तो एसटीपीएस सुपर क्रिटिकल प्लांट हैं और दूसरा 250 का 1 सूरतगढ़ में और 250 का 1 छबड़ा में बंद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी जो विगत बारिश के जाने के बाद में एकदम से टेम्परेचर बढ़ा है, तो लोड एकदम से बढ़ा है। आपने भी देखा होगा कि काफ़ी लोड बढ़ा, और लोड बढ़ने से ये प्लांट एनुअल मेंटेनेंस पे नॉर्मली जाते ही हैं। मेंटेनेंस का
अमूमन टाइम या तो मानसून के दौरान होता है जब लोड कम होता है, दूसरा हमारा होली के आसपास होता है जिस वक्त लोड कम होता है। तो उस वक्त मेंटेनेंस में मैं आपको बता दूं कि कल शाम तक या दोपहर तक 2 प्लांट हमारे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। और अभी भी इस पूरे के पूरे जो सुनिए महीने के मेंटेनेंस पे जाते हैं, ये एनुअल मेंटेनेंस पे जाते हैं प्लांट। और कितने दिन के? 45 दिन से मानसून सक्रिय है, 45 दिन कम पड़ते हैं। देखिए वो वहां का जो सिस्टम है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूं ना कि आपको कल 2 प्लांट आपके रेडी हो जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा सर? उससे आपका 1320 का लोड एकदम से सप्लीमेंट हो जाएगा। और उसके साथ में दूसरे जो एसटीपीएस आपका सूरत अभी अगले 10-5 दिन में आप फिर दिवाली के मेंटेनेंस में चले जाएंगे। नहीं, मेंटेनेंस रेगुलर तो मेंटेनेंस में घुसा हुआ है। सुनिए मेंटेनेंस सिर्फ 2 बार ही होती है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से ये प्लांट पूरे मैकेनाइज्ड है और मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है, कई बार ट्रिप भी हो जाता है, तो उसके अंदर ये चीजें हो जाती है। तो उसके अंदर पूरा का पूरा व्यवस्था अभी क्योंकि मॉनसून भी था तो विंड और मतलब आपका सोलर का भी थोड़ा सा जितना हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन होता है उतना नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी बात है सर, मैं ये तो मानकर चल रहा हूं, मतलब सारी समस्याएं पता है, बस समाधान ही नहीं करना है। समाधान है ना, अभी मैं बता रहा हूं पूरी मतलब सुबह भी फाइनेंस सेक्रेटरी ने मीटिंग ली है और अभी भी चीफ सेक्रेटरी महोदय पूरे के पूरे जो ऊर्जा विभाग के उच्च अधिकारी है उनके साथ में उच्च स्तरीय बैठक कर रही है और समाधान निश्चित रूप से पूरा का पूरा निकाल लिया जाएगा और किसी भी तरीके का कोई संकट नहीं रहेगा। सर किसी रास्ते पे चलना होता है तो पहले टिकट बुक की जाती है, फिर आके खड़े हो जाते हैं कहीं पे कि इंतजार करते हैं, चलिए चलना है वहां पर तो टिकट भी मिली जाएगी कहीं से। जब पहले से मेंटेनेंस पे जा रहे हैं और पता है कि मेंटेनेंस पे जा रहे हैं और ये भी पता है कि हमारी बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, तो कोई प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी कुछ होता तो होगा ना, या कुछ भी नहीं होता है? देखिए ऊर्जा विकास निगम प्लान या मान लूं कि सारे दफ्तरों में तो ऐसे चल रहे होते हैं, अधिकारी बैठे हैं ना बैठे, उनको क्या फर्क पड़ रहा है कि ग्रामीण तबके में क्या चल रहा है? लेके चलते हैं तभी तो हम आपको ये सारी की सारी पोजीशन बता रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं बता सकते थे ना। आज उच्च स्तरीय मीटिंग हो रही है, ऊर्जा विभाग के अधिकारी जो अपडेट देते हैं उसी को ही तो आपने भी दिखाया, हम भी वही तो बता रहे हैं। बताइए कितने दफ्तरों के बंद करा दिए एसी, बताइए ना सर। किसी ने कोई अपील की एसी का बिजली संकट है, चलिए सारे दफ्तरों के एसी बंद कर देते हैं, आप बताइए ना। एसी का जब मन करता है काट देते हैं, चलिए भाई बिजली का मैं ग्रामीणों की बिजली काट दें। एयर कंडीशनिंग का लोड तो वैसे ही हमारा मानसून के बाद में कम हो गया और अभी चूंकि मानसून भी बीता है तो हमारा कृषि का भी इतना ज्यादा लोड नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें पूरी तरीके से मैनेज कर रहे हैं ऊर्जा विकास। हर साल अमूमन एक सी समस्याएं होती हैं और मुझे लगता है कि सबका स्ट्रक्चर भी पहले से तैयार होता है, तो समाधान क्यों नहीं होता? देखिए विजेंद्र, अगर समाधान की बात करें, समस्या की बात करें, अगर अभी बात करते हैं तो ये टेम्परेरी संकट आया है जो अभी पिछले 2 या 3 दिन के अंदर रहेगा। लेकिन अगर बात करते हैं पूरे साल भर की, तो बिजली कंपनियां अपने जो वादे हैं, जो कहते हैं सरप्लस बिजली की राजस्थान की जो स्थिति है वो कहीं पर भी दिखती नहीं है। आपने कही कि साल में 2 बार मेंटेनेंस होती है, 2 बार मेंटेनेंस के बावजूद भी उपभोक्ताओं को बार बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। उसके पीछे का कारण भाई आपने बताया कि स्टाफ की शॉर्टेज, स्टाफ के अलावा ओएनडम पैटर्न जो बना हुआ है, उस ओएनडम पैटर्न की वजह से जो ओवरलोड बिजली दफ्तर है उन पर लोड है और उसकी वजह से बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी ग्रीवेंस जो है वो टाइम पे सॉल्व नहीं हो पाती। मेंटेनेंस जो काम होता है, करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है मेंटेनेंस में, लेकिन उसका धरातल पर जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पाती। इसके चलते आए दिन बिजली कटौती सामना करना पड़ता है। उस बीच में इस तरह के संकट आते हैं, जो भी बिजली कटौती मतलब आमतौर पर उपभोक्ताओं को साल भर में कई बार बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है। जो ये कटौती का सामना करना पड़ रहा है, यही उसकी पीड़ा है कि जब वो पूरा भुगतान करता है, पूरा बिल देता है और बिल में फिक्स चार्ज जुड़ के आता है, पूरा महीने भर का फिक्स चार्ज इस बात से जुड़ के आता है कि उसने पूरे महीने भर बिजली उपयोग की है, इस बेस पे उसका फिक्स चार्ज जुड़ के आता है। लेकिन उसमें यह नहीं कहा जाता कि उसकी कितनी घंटे बिजली कटौती की गई, उस हिसाब से उसका फिक्स चार्ज कम किया जाए, ये कहीं भी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा बात करें डिमांड की, तो हालांकि मानते हैं इस वक्त की पिछले अगर 1 सप्ताह की बात करें तो अचानक डिमांड जो है बिल्कुल बदल गई है, राजस्थान की स्थितियां बिल्कुल बिगड़ गई है। 24 अगस्त की बात करते हैं तो राजस्थान सरप्लस बिजली की स्थिति में था, बिजली एक्सचेंज में बेची जा रही थी, लेकिन 30 अगस्त आते आते बिल्कुल स्थितियां विकट हो गई। उसका कारण यही है कि पिछले 7 दिन के अंदर बरसात कम हुई है, जिसकी वजह से एकाएक बिजली का लोड जो है 1/4 बढ़ गया है, जहां पर 2000 लाख यूनिट पर डे। राजस्थान में तो बरसात 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है और ये भी सबको पता होगा कि अगस्त के बाद दिसंबर तो आएगा नहीं, आएगा तो सितंबर ही, और सितंबर आएगा तो सर्दी ऐसी तो पड़नी नहीं कि स्वेटर पहने हम लोग। तो ये तो डिमांड बढ़नी ही थी, तो इसके लिए पहले से कुछ तैयारी तो की जानी चाहिए। तो जो मीटिंग्स आज हो रही हैं वो 10 दिन पहले भी हो सकती थी।
लेकिन देखिए, अगर बात करें डिमांड बढ़ने की, तो अगस्त का महीना जो है वो डिमांड को बढ़ने के हिसाब से नहीं देखा जाता है, सितंबर से हम डिमांड को बढ़ने के हिसाब से देखते हैं। अगस्त की बात करें तो ये बरसाती सीजन माना जाता है, इसके अंदर अमूमन 2000 लाख करोड़ बिजली की डिमांड जो है पर डे होनी चाहिए थी, उस हिसाब से फोरकास्टिंग कर सकते हैं। लेकिन एकाएक जो डिमांड बढ़ी है उसका कारण है कि जोधपुर डिस्कॉम का जो क्षेत्राधिकार है, जहां पर जो डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्टों के अंदर बरसात थोड़ी कम हुई है और उस वक्त इस वक्त खेतों में बिजली की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, वहां पे पंप जो है ज्यादा चल रहे हैं, इसकी वजह से वहां लोड बढ़ा है और इसी वजह से एकाएक बिजली की डिमांड, मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं कि 2400 लाख करोड़ बिजली की डिमांड जो थी वो अब 2000 के आसपास थी, वो एकदम से 2800 लाख यूनिट के आसपास पहुंच गई, यानी 800 लाख यूनिट पर डे की डिमांड बढ़ी है, यानी कि एक चौथाई डिमांड जो है पिछले 7 दिन में बढ़ी है। और उस बीच में बिजली की यूनिटें बंद हो गई, जो बिजली की यूनिटें बंद हुई, इस वजह से दोनों चीजें, एक तरफ जहां डिमांड बढ़ी है वहीं दूसरी ओर यूनिटें बंद हो गई, इसलिए पूरा संकट खड़ा हुआ है। जब ये कहें कि 5 दिन पहले हमारे पास सरप्लस थी तो हमने किसी को बेची होगी ना, तो जब हमें जरूरत है तो हम खरीदते क्यों नहीं वक्त से? विजेंद्र, बिजली खरीदने की बात है तो जो बिजली बेची जाती है वो एक्सचेंज पे बेची जाती है। एक्सचेंज का मतलब जहां पर बिजली की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी के बेस पे बिजली मिलती है, वहां की उपलब्धता के आधार पर बिजली खरीदी और बेचा जाता है। हम बात करें कल की, तो कल रात की मैंने अपडेट ली, तकरीबन 10 बजे पीक आवर्स के अंदर राजस्थान डिस्कॉम ने 12 रुपए से 13 रुपए यूनिट तक का भाग लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल पाई, इसलिए देर रात तक जबरदस्त बिजली कटौती पूरे राजस्थान में की गई है। आज की बात करें तो आज भी वही स्थिति है, एक्सचेंज में बिजली पीक टाइम पे नहीं मिल पा रही, क्योंकि हम बात करें बिजली की परचेजिंग है 96 ब्लॉक के अंदर पूरे दिन भर में होती है और 15 मिनट का ब्लॉक जो होता है उसके अंदर बिजली की परचेज होती है। अगर उस 15 मिनट के ब्लॉक के अंदर बिजली उपलब्ध है तो आपको बिजली मिल जाएगी और उसमें जितनी फ्रीक्वेंसी है उस रेट पे बिजली मिलेगी। तो पीक आवर्स में जब हम बिजली परचेज की बात करते हैं तो वहां पर फ्रीक्वेंसी डाउन रहती है और उस वक्त बिजली की रेट बहुत हाई रहती है और उसमें भी लिमिटेड बिजली उपलब्ध हो पाती है। यही वो वजह है कि पीक टाइम पे बिजली कटौती करना ही स्थिति बन गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त 2 दिन से संकट है, लेकिन ऊर्जा विभाग की तरफ से कोई ये पहल नहीं की गई है जनता, क्योंकि बिजली को लेकर के लोगों में जागरूकता की हमेशा कमी रहती है। उनका कहना यह है कि हम बिजली हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। हालांकि वो बिजली पे करते हैं, बिजली का पैसा पे करते हैं, तो उनका कहना भी वाजिब है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो किसी जिम्मेदार को अपील करनी चाहिए थी, अपील करके कहना चाहिए था कि इस वक्त संकट है और ये टेम्पररी संकट है, 2-4 दिन आप लोगों को समझना चाहिए, अपनी जरूरतें जो है वो लिमिटेड की जानी चाहिए। लेकिन ऐसा ऊर्जा विभाग की तरफ से किसी भी अधिकारी कह सकते का असर भी पड़ता है, हमने ये भी देखा है। बिल्कुल, आप देखिए अगर इस तरह की अपील की जाती है तो लोग समझते हैं इस बात को, लोग समझते हैं, लोग जागरूक होते हैं कि वास्तव में बिजली संकट है और उनको इसका समाधान जब तक नहीं हो तब तक बिजली का उपयोग करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ऊर्जा विभाग की तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की गई, जिसकी वजह से आज भी स्थिति वही संकट की बनी हुई है। अब कल तक सबका इंतजार है, कल तक जब तक यूनिटें नहीं आती, मैं अपडेट और कर दूं कि इसके अंदर छबड़ा की जो सुपर क्रिटिकल है वो लाइट अप अभी कुछ देर पहले करने की तैयारी है और संभवतः देर शाम तक छबड़ा की यूनिट आ जाएगी, कल तक सूरजगढ़ भी आ जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर ऐसा संकट बनता है तो छिपाते क्यों है? जब खबर चलती है उसके बाद में ही उसका रिप्लाई क्यों आता है? पब्लिक को चला के बताना चाहिए संकट है, इस वक्त दिक्कतें हैं, पूरे राजस्थान के अंदर दिक्कत है, तो इसको समाधान तक संकट पब्लिक के लिए ना विकास, संकट अधिकारियों के लिए हो, 2 मिनट के लिए बत्ती गुल कर दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन होती नहीं है ना, वहां आम आदमी के दर्द को समझते कहां है? अमित मल्होत्रा जी, सर क्या वाकई में जिस तरीके की समस्याएं हैं इसका कोई स्थायी समाधान है? आपकी नजर में कोई स्थायी समाधान है? आपको लग रहा है कि एक तो बड़ी कारण यह है कि लोड कर्मचारियों पे बहुत ज्यादा है, उसके लिए भर्ती नहीं हो रही है, इसकी वजह से छिजत को कंट्रोल करना मुश्किल, खेती बाड़ी के जो इलाके हैं वहां 6 घंटे की बिजली दी जाती है, कोई 12 घंटे यूज कर रहा है, कोई 14 घंटे यूज कर रहा है, वो एक बड़ी समस्या, या कुछ और आपको दिखाई देता है? देखिए विजेंद्र जी, इस बारे में मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब आपने बात कही कि भाई भर्ती एक बड़ी समस्या हो सकती है, तो बिजली संकट एक अलग बात है। बिजली संकट तकनीकी वजह से हो सकता है, कोयले की कमी की वजह से हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आपने विकास जी ने पॉइंट आउट की कि भर्ती होनी चाहिए और कर्मचारी जितने उपभोक्ता है उसकी संख्या में बहुत कम है जी। तो आप आज जब बात करें कि तकनीकी गड़बड़ की वजह से बिजली कम है या बिजली चली गई, कोई आपकी उत्पादन की यूनिटें कम हो गई, पर इसका असर सबसे पहले दिखाई देता है तो आपके जीएसएस पे दिखाई देता है। क्यों? वहाँ पे नेता आ जाते हैं, वहाँ जनता आ जाती है, उनका आक्रोश सबसे पहले जो है वो सबसे छोटे कैडर के आदमी के ऊपर फूटता है। आज यदि हमारे पास में पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हो तो वो हमको जनता को अधिक सुविधा देने के लिए सक्षम हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि नेता भी सबसे पहले नीचे जीएसएस पे धरना देते हैं, मतलब वो मैसेज जनता को भी ये देना चाहते हैं कि नीचे जीएसएस पे जाके ना आप धरना दीजिए तब जाके बिजली आएगी, जबकि कारण ये नहीं है। कारण ये है कि उत्पादन की इकाइयां बंद हो गई। भले ही तकनीकी वजह हो, कोयले के संकट हो, वो मानते हैं,
लेकिन आज यदि हमारे उपभोक्ता मान लीजिए 1 करोड़ है तो उसके आधार पर कितने कर्मचारी होने चाहिए वो कभी प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। हम भी बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं या प्रशासन को पत्र लिख के बताते हैं कि हमारे यहाँ पर बिजली 5 निगमों में तीन अपने डिस्कॉम है, तीनों डिस्कॉम में जितने कर्मचारी होने चाहिए उतने नहीं है, हमारा ध्यान ही नहीं है उस तरफ। आज मैं आपको बात करूं, जैसे जयपुर में हम यहाँ बैठे हैं आपके स्टूडियो में, तो जयपुर में मानसरोवर उपखंड ले लीजिए, झोटवाड़ा ले लीजिए, स्थिति यह है कि 70 हज़ार कंज्यूमर है और एक सब डिवीजन, 3 उपखंड होने चाहिए लेकिन एक उपखंड में काम चल रहा है। तो क्या प्रशासन को दिखाई नहीं देता? क्या सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है? इस बात की ओर ध्यान यदि नहीं जाएगा तो जनता हमेशा त्रस्त रहेगी, उसको उचित सेवा नहीं मिल पाएगी। लेकिन दुख की बात यह है कि इन भले ही नेशनल इशू हो, स्टेट का इशू हो, पर जो आम जनता का गुस्सा फूटता है वो एक छोटे तबके के कर्मचारी के ऊपर फूटता है, जो बहुत गलत है। सर समस्या तो है ना कि जो मुसीबत है वो भी तो आम आदमी ही वसूल रहा है। कोई ऐसा थोड़ी ना कि बड़े बड़े अधिकारियों को दिक्कतें हो रही हैं, जो बड़े जाके मंत्री को कहे कुछ, उनकी जहां तक पहुंचे वहां तक वो पहुंच जाते हैं बेचारे। लेकिन सुरेश गर्ग जी, विपक्ष कहीं तक पहुंचता है या फिर वो मानकर चल रहा है कि जैसे जनवरी के महीने में हम जाएंगे और जब हमें तारीख के साथ साल दिखाई देगा 2023 बस फिर हमें एक्टिव होना है? देखिए सोलंकी जी, ये जो सरकार है वो भ्रष्टाचारी, निकम्मी और नकारा सरकार है। आप किसी भी पैरामीटर्स पे देख लीजिए, ये राजस्थान की सरकार जनता को कोई भी सुविधा दे नहीं पाई है। बिजली का इतना बड़ा संकट है, क्या इनको पता नहीं था? इनकी कोऑर्डिनेशन का अभाव इसलिए है कि इनके मंत्री को यह बोला जाता है कि रबर स्टाम्प है। जब मंत्री का अधिकारियों से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मंत्री ये कहता है कि अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं करता, तो कोऑर्डिनेशन होगा ही नहीं। आज अगर आपको मार्केट में, जब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान के अंदर होता है, तो क्यों नहीं बिजली उत्पादन पर ध्यान दिया जाता है? क्यों नहीं वो बिजली परचेज की जाती है? ये कहते हैं कि साहब 12 रुपए में, अरे भाई 12 रुपए में, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन के अभाव की वजह से इनको बिजली नहीं मिलती है। इन्होंने जब सरकार आई थी तब इन्होंने वादा किया था कि हम किसानों को दिन में बिजली देंगे। ये दिन में तो छोटो साहब किसानों को बिजली देने की, ये तो आम आदमी को बिजली देने के लिए भी तरस रहा, आम आदमी तरस रहा। 8-8, 10-10 घंटे, गांव के अंदर तो 24 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। तो ये कोऑर्डिनेशन का अभाव है। अभी कल परसों ही मुख्यमंत्री जी ने बोला कि साहब सड़कों के अंदर गड्ढे हो रहे हैं, इंजीनियर और ठेकेदार मिले हुए हैं। तो भाई वही चीज हो सकता है कि ये बिजली विभाग के अंदर भी यही हो रहा, ठेकेदार और इंजीनियर मिले हुए। कल के अखबार के अंदर आया था कि सब मार्केट के अंदर ट्रांसफार्मर जो 90,000 रुपए का, वो 30,000 रुपए में, 35,000 रुपए में ट्रांसफार्मर मिल रहा है। तो सरकार क्यों नहीं उनमें कार्रवाई करती है? जब पेपर में आता है जिसके बाद में सरकार क्यों चेतती है? जब जनता की कोई भी सुविधा ले लो, जनता की कोई सुविधा ये दे। मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं तो मैं तो उसको साधुवाद दूंगा। जो काम विपक्ष को करना चाहिए मुख्यमंत्री खुले मन से कह रहे हैं कि भाई इसको सही कीजिए। सोलंकी भी वो मुख्यमंत्री अपनी कमजोरी बता रहे हैं कि भैया जो बड़ी बड़ी बातें यहाँ बैठकर की जा रही है, सुनिए ना, प्रशासन को सम्मान, मैं ये कह रहा हूँ, अरे सर आपको नहीं लगता? चलिए ये तो सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, 2023 में हमारी सुरेश गर्ग जी, आपसे अगर इसीलिए जनता के बीच में जाना ही नहीं है। 2023 में तो हम ही रहे, तो इस हिसाब से तो मानू ना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है विपक्ष के लिए, यही मानू ना। तो सड़कों पर उतरते क्यों नहीं है? आंदोलन करते, या मान लिया जेब का पैसा खर्च ही नहीं करना है, वैसे ही आ रही है सरकार। लेकिन साहब ये सो रही है सरकार, तो इनको परवाह नहीं है। इनको अपने एमएलए को मनाने में लगे हुए रहते हैं। एमएलए को खुली छूट दे रखी है कि करो भ्रष्टाचार, आप ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर भ्रष्टाचार। मैं ये पूछ रहा हूं विपक्ष में करंट है या नहीं है? जनता किसी अरे सुरेश गर्ग जी, सुरेश गर्ग जी, मैं ये पूछ रहा हूं विपक्ष में करंट है या नहीं है? क्यों नहीं है? विपक्ष में करंट है। विपक्ष हर मुद्दे पे ला रही है। अभी आप देखिए धौलपुर के अंदर एक अय्यन को मारा था, बेचारे को 20-21 जगह से मारा था और उसकी हड्डी पसली तोड़ दी थी। मल्लिंगा जी ने एमएलए जो इनके हैं, इसके बावजूद एमएलए जी को गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार किया तो दूसरे दिन छोड़ दिया था। तो जनता भाई जब कर्मचारियों को मारेगी पीटेगी तब आपकी निगाह में आएगी क्या? क्यों नहीं जनता को राहत देते हो? घुमाते आप ये बताइए कि मैं ये पूछ रहा हूं विपक्ष में करंट है या नहीं सर? बीजेपी तो बाय डिफॉल्ट विपक्ष में आंदोलन करने के लिए जानी जाती है। करंट कहां गया? फ्यूज उड़ा पड़ा है। आंदोलन कर रही है साहब, बीजेपी आंदोलन कर रही है, लेकिन गहलोत जी के जूं तो रहेंगे ना। अंतिम आंदोलन बताइए कौन सा गया? छात्रों ने परिणाम दे दिया ना आपको, छात्रों ने परिणाम दे दिया ना। अभी यूनिवर्सिटी के इलेक्शन हुए थे, दे दिया ना। आपको पता है 10 में से 6 जगह निर्दलीय जीते हैं। कहना चाह रहा हूँ 4 जगह एबीवीपी जीता, उसमें खुश हो गए। और 26% वोट बैंक के साथ। रुक जाइए, मुद्दे से ही भटक गए हैं। राजेंद्र मेघवाल जी, राजेंद्र मेघवाल जी, आज युवा शक्ति भी, राजेंद्र मेघवाल जी, जनता भी नाराज है इनसे। सर कभी हम ऐसी डिबेट कर सकते हैं जिसमें हम ये बात करें कि देखिए संकट था, संकट के बारे में पहले से एक्शन लिया गया,
संकट आता उससे पहले इसका समाधान कर दिया गया और ये सरकार आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध है, संकट आने ही नहीं देगी, उससे पहले समाधान कर देगी। कभी हम ये डिबेट कर सकते हैं? विजेंद्र जी, इसका फर्क आपको अगर समझना है तो आपको केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की तुलना करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, कोल संकट इस केंद्र सरकार की वजह से आया था जब उन्होंने कोयला विदेशों से आयात किया था और स्टेट के लिए कंडीशन रखी थी कि 10% कोयला विदेशों से जो आयात किया जा रहा 5 गुना रेट पे, उसके लिए कोयले का घोटाला इन्होंने किया। आज ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं, आपको पता नहीं है। और पूरी की पूरी बात मैं बता दूं, ये राजस्थान सरकार जनता के लिए जवाबदेह है और ये लोग जनता का लूटने का काम कर रहे हैं। लूटने का पूरे का पूरा जो एनर्जी सेक्टर है, उस एनर्जी सेक्टर को स्पॉइल कर दिया इस केंद्र सरकार ने 8 सालों के अंदर। कोल इंडिया के ऊपर पूरी तरीके से एकाधिकार कर लिया और ये अपने आदमी को कोयले इंपोर्ट का लाइसेंस देते हैं पूरा का पूरा। अरे आप लोग, अरे आपको पता है कोयला इंपोर्ट कौन कर रहा है? कोयला इंपोर्ट कौन कर रहा है? 10% की कंडीशन किसने डाली? आपकी सरकार है, क्यों नहीं छोड़िए ना, आप तो विदेशों से कोयला इंपोर्ट कर रहे हो। जबकि राजेंद्र मेघवाल जी, मुझे बताइए इन 5 में से कोई यूनिट है जो कोयले के संकट की वजह से बंद है? मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरे एनर्जी सेक्टर की बात कर रहा हूं। केंद्र, आपने कहा ना राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार, अरे चुप रहिए, आपको पता नहीं है। जबकि पूरा का पूरा केंद्र सरकार इस पूरे एनर्जी सेक्टर को इस्तेमाल कर रही है और ओपन मार्केट के अंदर आप देखिए ना आपके हाथों से। अरे राजेंद्र मेघवाल जी, के ऊपर क्या नियंत्रण नहीं होना चाहिए? मैं फिर सवाल रिपीट कर रहा हूं, इन 5 में से कोई एक यूनिट बताइए जो कोयले संकट की वजह से बंद हो। मेरी बात सुन लीजिए, कोयले संकट की वजह से या कुप्रबंधन की वजह से? के पूरे एनर्जी सेक्टर को ओवरऑल स्पॉइल करने में केंद्र सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है। मैंने आपको बता दिया 5 यूनिट कल शाम तक तैयार हो जाएगी। क्या तैयार हो जाएगी? मुख्यमंत्री बोलता वो भी झूठ बोलता है। राजेंद्र मेघवाल जी, क्या तैयार हो जाएगी शाम तक? पहले तो आप ये सुनिश्चित कर लो, मैं बोलूं तो ये बीच में ना बोले। मैं ये जब बोल रहे थे सरकार के ऊपर दोषारोपण तो कह रहा हूं ना, पूरे एनर्जी सेक्टर को स्पॉइल कर दिया सिर्फ अपने आदमी को पन पाने के चक्कर में। राजस्थान का संकट है तो राजस्थान की समस्या को सॉल्व करो ना आप। सुरेश गर्ग जी, सर पूरी सड़कें हैं विपक्ष के लिए, कम से कम यहाँ तो सुनने दीजिए। आप बोलिए ना उनके खिलाफ जितना है, करिए बड़े बड़े। अरे नहीं बोल सकते ना, ये किस लिए बोलेंगे? इनके पास में कोई एजेंडा ही नहीं है। विपक्ष आइए सड़कों पर, विधानसभा में आइए, लेकिन ठीक है बोलने दीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं राजेंद्र मेघवाल जी, मैं ये पूछ रहा हूं इन 5 में से पहले तो ये क्लियर कीजिए, एक भी यूनिट कोयले संकट की वजह से बंद नहीं है, कहिए पहले तो। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आपने जब कंपैरिजन की बात की तो मैंने कहा कि इस पूरे एनर्जी सेक्टर को स्पॉइल करने में केंद्र सरकार की गलत नीतियां जिम्मेदार है और ये जो टेम्परेरी संकट है उसके लिए मैंने आपको बताया और आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी बताया। आते हैं सर, कितनी बार टेम्परेरी संकट आते हैं राजस्थान में? साल में कम से कम 3-4 बार तो आते ही है। 2 बार मेंटेनेंस का इश्यू होता है और उसके अलावा आपका माइंस में पानी होता है, दूसरा कोयले का संकट। जब जवाब दीजिए सर। ये कह रहे हैं कि साल में 4 बार संकट आता है, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि हमारे पास बिजली उपलब्ध है, उसके बावजूद हम बिजली नहीं दे पाते। उसका जवाब कौन देगा? आपका सिस्टम जो है वो मेंटेनेंस के नाम पे पहले महीने भर 2 महीने काम करता है, फिर दोबारा उसी अगले महीने कह दिया जाता है कि नहीं कोई फॉल्ट हो गया है, बिजली गुल, लाइन टूट गई, बिजली गुल, सिस्टम काम नहीं कर रहा, बिजली गुल। देखिए विकास जी, ये जवाब है ना, देखिए विकास जी, 2018 के बाद में 2018 के बाद में जो ये हमारे पीएनडी लॉसेस थे, बिजली उपलब्ध है, उसके बाद बिजली नहीं जा रही है, तो ये नेशनल लॉस है। किसी घर में अगर बिजली उपलब्ध है, हमारे पास बिजली उपलब्ध है और बिजली नहीं आ रही काम में, तो ये हमारे लिए राष्ट्रीय नुकसान है, क्योंकि बिजली कहीं स्टोरेज नहीं की जा सकती, वो ग्रिड में जाएगी, दूसरी जाएगी। हमारा उपभोग, हमारी जो बिजली, हमारा अधिकार जो है वो हमसे छीना जा रहा है। किस नाम पे? कभी मेंटेनेंस के नाम पे, कभी कोयला क्राइसिस के नाम पे। तो ये वो व्यवस्था जो ना वो, लेकिन विकास जब एक मेंटेनेंस होती होगी तो ये सुनिश्चित होता होगा ना कि अगले मेंटेनेंस पीरियड से पहले वो निर्बाध आपूर्ति करेगा। ये तो कोई करता होगा, ये भी नहीं करता कोई। बिल्कुल विजेंद्र जी, यही बात है, हमने जो बात की वो यही बात, हमारा सवाल भी यही है, जो आज की डिबेट है उसका सार भी ये निकलना चाहिए इस बात को लेकर कि बिजली, निर्बाध बिजली आपूर्ति कब मिलेगी। अगर हम आज की बात करें, कह रहे हैं टेम्पररी व्यवस्था, टेम्पररी दिक्कतें हैं, लेकिन क्या पूरे साल भर इस तरह की दिक्कतें समाधान हो जाएगा? क्या मेंटेनेंस के बाद में बिजली निर्बाध आपूर्ति मिलती है? सर्दी जैसे सीजन के अंदर बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है, बिजली कटौती होती है, इस बात को लेकर होती है कि तार टूट गया, कभी ग्रिड फेलियर हो गया, कभी, तो ये जो दिक्कतें आ रही है इनका स्थायी समाधान होना चाहिए। इसके लिए अगर फिर आप घंटों इंतजार करते हैं, क्योंकि एईएन ही नहीं है, 60-70 हजार लोग पे एक इसलिए घंटों इंतजार कीजिए फिर। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जी आपका भी शुक्रिया, राजेंद्र जी आपका भी, और अमित मल्होत्रा जी आपका भी शुक्रिया, विकास आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम का मकसद यह था कि जब एक भारी भरकम बिल आप दे रहे हैं, फिक्स चार्ज आप दे रहे हैं, उसके अलावा कई तरीके के चार्ज दे रहे हैं, तो यह जिम्मेदारी आपकी भी है
आप मांग उठाइए कि हमें निर्बाध बिजली की आपूर्ति होनी चाहिए। अगर आप प्रेशर नहीं डालेंगे ना तो फिर ऐसे ही अंधेरे में बैठे रहेंगे, क्योंकि जो उजाले में बैठे हैं उनको आपका अंधेरा ज्यादा खलता नहीं, दिखता नहीं। नमस्कार।